कुंभ और नागा साधुओं का रहस्य। कुंभ मेला एक ऐसा आध्यात्मिक संगम है जहां दुनिया भर से संत, महात्मा और साधु संत एकत्र होते हैं। इसमें सबसे रहस्यमय होते हैं नागा साधु, जो नग्न होकर, भाभूत रमाकर कठोर तपस्या करते हैं। ये समाज से अलग रहकर गुफाओं और अखाड़ों में जीवन बिताते हैं और जब कुंभ आता है तब विशाल जुलूस के साथ पवित्र स्नान के लिए निकलते हैं। अब सवाल आता है कि कोई महिला साध्वी कैसे नागा सन्यासिनी बन सकती है। महिलाओं के लिए नागा साधु बनना आसान नहीं होता, क्योंकि उन्हें कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है। वे पहले सामान्य सन्यासिनी बनती हैं, फिर वर्षों तक कठोर तपस्या के बाद अखाड़े की स्वीकृति से नागा सन्यासिनी बन सकती हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही गुप्त रखी जाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कहानी: नागा साध्वी का रहस्य। भूमिका: कुंभ मेले का समय था। लाखों श्रद्धालु गंगा किनारे उमड़े हुए थे। नागा साधुओं की टोलियां अपने गुरुजनों के साथ संगम स्नान के लिए जा रही थीं। तभी एक साध्वी पर लोगों की नजर गई। वह भी एक नागा साधु की तरह भाभूत लपेटे हुए थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोग फुसफुसा रहे थे, क्या कोई महिला नागा साधु भी हो सकती है? लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साध्वी सपना का रहस्य। सपना, जिसका असली नाम कोई नहीं जानता था, बचपन से ही साधु संतों के बीच रही थी, लेकिन उसका अतीत रहस्यों से भरा था। कोई कहता था कि वह एक राजा की बेटी थी जिसने सिंहासन छोड़ दिया, तो कोई कहता था कि उसके परिवार को किसी तांत्रिक ने मार डाला और वह बदला लेने के लिए नागा साध्वी बनी। उस रात कुंभ मेले में कुछ अजीब हुआ। सपना अचानक गायब हो गई। अखाड़े के वरिष्ठ नागा साधु घबराए हुए थे। वो कहाँ गई, किसी को नहीं पता था। रहस्य गहराता है। अगली सुबह गंगा किनारे एक युवक बेहोश मिला। उसके शरीर पर भाभूत लगी हुई थी, लेकिन उसकी पहचान कोई नहीं कर पा रहा था। जैसे ही उसे होश आया, उसने कहा, सपना, सपना को बचाओ। लेकिन सपना थी कहाँ? अखाड़े के सबसे बुजुर्ग नागा साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, वह संकट में है, किसी ने उसे कैद कर लिया है। सपना की खोज। कुछ नागा साधु तुरंत जंगल की ओर भागे, जहां एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा था। सपना एक बड़े यज्ञकुंड के पास बेहोश पड़ी थी और चारों ओर काले वस्त्रधारी तांत्रिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। तभी नागा साधु गेरुए धुएं की तरह प्रकट हुए। लड़ाई छिड़ गई। मंत्र, त्रिशूल और राख के बीच एक अदृश्य शक्ति टकरा रही थी। सपना धीरे धीरे होश में आई और उसने एक मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय। अचानक वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ और तांत्रिक जलकर राख हो गए। अंतिम रहस्य। जब सपना पूरी तरह से होश में आई तो उसने बस इतना कहा, कुछ रहस्य हमेशा छिपे रहने चाहिए। कुंभ मेला खत्म हुआ। नागा साधु फिर से अपने अखाड़ों में लौट गए, लेकिन सपना को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि वह अब भी कहीं गंगा किनारे तपस्या कर रही है। कुछ कहते हैं कि वह नागा संन्यास के रहस्यों की रक्षा करने के लिए खुद शिव में विलीन हो गई। और कुछ लोग अब भी कुंभ मेले में एक महिला की छाया को नागा साधुओं के बीच खोजने की कोशिश करते हैं। नागा साधु भी हो सकती है, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। साध्वी सपना का रहस्य। सपना, जिसका असली नाम कोई नहीं जानता था, बचपन से ही साधु संतों के बीच रही थी, लेकिन उसका अतीत रहस्यों से भरा था। कोई कहता था कि वह एक राजा की बेटी थी जिसने सिंहासन छोड़ दिया, तो कोई कहता था कि उसके परिवार को किसी तांत्रिक ने मार डाला और वह बदला लेने के लिए नागा साध्वी बनी। उस रात कुंभ मेले में कुछ अजीब हुआ। सपना अचानक गायब हो गई। अखाड़े के वरिष्ठ नागा साधु घबराए हुए थे। वो कहाँ गई, किसी को नहीं पता था। रहस्य गहराता है। अगली सुबह गंगा किनारे एक युवक बेहोश मिला। उसके शरीर पर भाभूत लगी हुई थी, लेकिन उसकी पहचान कोई नहीं कर पा रहा था। जैसे ही उसे होश आया, उसने कहा, सपना, सपना को बचाओ। लेकिन सपना थी कहाँ? अखाड़े के सबसे बुजुर्ग नागा साधु ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में लीन हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली और बोले, वह संकट में है, किसी ने उसे कैद कर लिया है।
सपना की खोज। कुछ नागा साधु तुरंत जंगल की ओर भागे, जहां एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा था। सपना एक बड़े यज्ञकुंड के पास बेहोश पड़ी थी और चारों ओर काले वस्त्रधारी तांत्रिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। तभी नागा साधु गेरुए धुएं की तरह प्रकट हुए। लड़ाई छिड़ गई। मंत्र, त्रिशूल और राख के बीच एक अदृश्य शक्ति टकरा रही थी। सपना धीरे धीरे होश में आई और उसने एक मंत्र बोला, ओम नमः शिवाय। अचानक वहां एक बड़ा विस्फोट हुआ और तांत्रिक जलकर राख हो गए। अंतिम रहस्य। जब सपना पूरी तरह से होश में आई तो उसने बस इतना कहा, कुछ रहस्य हमेशा छिपे रहने चाहिए। कुंभ मेला खत्म हुआ, नागा साधु फिर से अपने अखाड़ों में लौट गए। लेकिन सपना को किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कुछ कहते हैं कि वह अब भी कहीं गंगा किनारे तपस्या कर रही है। कुछ कहते हैं कि वह नागा संन्यास के रहस्यों की रक्षा करने के लिए खुद शिव में विलीन हो गई। और कुछ लोग अब भी कुंभ मेले में एक महिला की छाया को नागा साधुओं के बीच खोजने की कोशिश करते हैं।